प्रेम कथा सुंदरता चेहरे का नहीं अपितु दिल का गुण है। यह कहानी एक ऐसे लड़के निखिलेश की है जिसे डांस का जुनून था। वो डांस के जरिए दुनिया को जीत लेना चाहता था। ये उसका जुनून था, लेकिन दिल में कहीं बैठी एक आरजू भी थी जो अक्सर ही उससे उसके प्यार के बारे में कहा करती थी। उसकी इच्छा थी उसकी जीवन संगिनी एक गायिका हो। भले वो गायक में स्नातक ना हो, ना ही उसका पेशा गायन हो, लेकिन वो उसके लिए गुनगुना सके, उसके लिए चार शब्द ही हो पर गा सके। वो अक्सर ही भीड़ में उस आवाज़ को तलाशता था। न जाने उसके दिल को कौन सी उस आवाज़ का इंतजार था जो उसे इतने दिनों में कभी नहीं मिली थी। वो डांस के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी बहुत अच्छा था, इसलिए शहर के एक अच्छे कॉलेज में पढ़ रहा था। उसके पिता को उसका डांस बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि निखिलेश के डांस के कारण वो पिता का बिजनेस में सहयोग नहीं कर पाता था। निखिलेश डांस में इतना ज़्यादा घुस चुका था कि उसकी ख्याति भी शहर में एक अच्छी डांसर के रूप में होने लगी थी। कॉलेज में अक्सर उसे गुनगुनाने की आवाज़ सुनाई देती थी जो उसके मन को विचलित कर देती थी। शायद यही वो आवाज़ थी जिसे वो ढूंढ रहा था। जब भी वो उस आवाज़ को सुनता, उसका पीछा करता, लेकिन उसे कहीं भी वो लड़की नहीं मिलती जिसकी वो आवाज़ थी। कई दिन बीत गए, उसे बिन देखे ही उस आवाज़ से प्यार होने लगा था। उसने अपने दिल ही दिल में उस आवाज़ के अनुरूप एक तस्वीर बना ली थी और अपने सपनों में उस तस्वीर से मोहब्बत करने लगा। एक दिन उसे फिर से वही आवाज़ सुनाई दी। उसने भागकर देखा तो कॉलेज के बगीचे में दो लड़कियां बैठी थी। उसे आज वो लड़की दिख ही गई जिसकी आवाज़ उसके दिलो दिमाग में छाई हुई थी। वो दोनों बहनें थीं जो हमेशा ही साथ रहती थी। उनमें से एक का नाम आभा, दूसरी का नाम प्रतिभा था। आभा स्वभाव से शांत थी, अक्सर ही अपनी बहन के पीछे चुप सी खड़ी रहती थी। उसकी मुस्कान बहुत अच्छी थी, वो दिल की जितनी साफ थी उसके चेहरे पर भी वही निर्मल भाव थे, लेकिन वो दिखने में बहुत साधारण थी। और उसकी विपरीत प्रतिभा आज के ज़माने की मॉडर्न लड़की थी जो बहुत बिंदास रहती थी, फैशनेबल कपड़े पहनती और घूमती फिरती एक जिंदा दिल खुश मिजाज लड़की थी। जब निखिलेश ने प्रतिभा को देखा तो उसकी आंखें थम गई। उस नशीली आवाज़ के पीछे ये सुंदर चेहरा देख निखिलेश सन्नसा रह गया और अपना सब कुछ उस पर लुटा बैठा। हर वक्त वो इस कोशिश में रहता कि कैसे भी प्रतिभा से उसकी बात हो। इसके लिए उसने उसे फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भी भेजी। वो घंटों फेसबुक पर प्रतिभा से बातें करता, एक दोस्त की तरह उससे अपने सुख दुख शेयर करता, और दूसरी तरफ से भी उसे बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा था। निखिलेश की जिंदगी का खालीपन भर गया था। उसे एक साथी की आदत सी होने लगी थी। जब तक वो दिन भर की बातें फेसबुक पर उससे शेयर नहीं करता, उसका दिन पूरा नहीं होता था। कई बार उसके असाइनमेंट पूरे नहीं होते, और जब वो ये बात अपने दोस्त को फेसबुक पर कहता, उस दूसरे दिन उसके नाम से कंप्लीट असाइनमेंट क्लास में जमा हो जाता था। इसके अलावा जब भी निखिलेश को पैसे की ज़रूरत होती, उसकी फ्रेंड अपने स्कॉलरशिप के पैसे उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देती। ऐसी कई बातें जो उससे कहते ही उसकी दोस्त पूरी कर देती थी। निखिलेश को यह एहसास हो गया था कि वो जितना प्रतिभा को पसंद करता है, उतना ही प्रतिभा उसे यह भी यकीन हो गया था कि प्रतिभा जितनी मॉडर्न रहती है, वास्तव में उतनी ही सरल और दिल से भोली थी। शायद इसी एक बात में निखिलेश गलती कर रहा था, क्योंकि फेसबुक पर वो जिससे बातें कर रहा था वो प्रतिभा नहीं, आभा थी। जिसकी आवाज़ से, व्यवहार से, अपनेपन से निखिलेश को प्यार था, वो आभा थी। लेकिन निखिलेश का मन उस बाहरी सुंदरता की तरफ आकर्षित था, जिसका मन उतना सुंदर नहीं जितना उसका चेहरा सुंदर था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। आभा और निखिलेश दोनों ही एक गलतफहमी के चलते एक दूसरे के बहुत करीब आ गए। निखिलेश के एहसासों में प्रतिभा का चेहरा और आभा की आवाज़, उसका मन, सुंदर मन, उसके विचार दिन प्रतिदिन गहरे होने लगे, और इसी तरह के अपने उसके डांस का जुनून भी बढ़ता गया, क्योंकि आभा जो कि उसके लिए प्रतिभा थी, वो भी निखिलेश के डांस से बहुत प्यार करती थी। यहाँ तक कि निखिलेश ने अपनी प्यार की बातें अपने दोस्तों से कह दी। उसे हमेशा बोलते थे कि लड़की बहुत लकी है, क्योंकि उसे प्रतिभा जिस सुंदर मॉडर्न लड़की में वो सब गुण मिले जिसे वो हमेशा चाहता था। एक दिन उसने फैसला लिया कि प्रतिभा से जाकर अपने दिल की बात करेगा, और उसने वही किया। उस दिन वो बहुत अच्छे से रेडी हुआ, हाथों में गुलाब के फूलों का गुलदस्ता लेकर प्रतिभा से मिलने गया। प्रतिभा अपने दोस्तों के साथ बैठी थी और वही उसके साइड में आभा भी थी। निखिलेश उन दोनों की तरफ बढ़ रहा था। उसे देख आभा के दिल में अजीब सी बेचैनी थी, क्योंकि वो लोग आज तक रूबरू नहीं हुए थे, पर कहीं न कहीं उसे बहुत खुशी भी हो रही थी। जैसे ही निखिलेश उन तक पहुंचा, उसने हाथों में गुलाब लेकर घुटनों के बल बैठकर प्रतिभा को प्रपोज किया। यह देख आभा स्तब्ध रह गई और उसे सारी बातें समझ में आ गई और चुपचाप खड़ा रहा। थोड़ी देर रुककर एकदम प्रतिभा जोर जोर से हंसने लगी, और उसने अपने दोस्तों के साथ मिलकर निखिलेश की बहुत हंसी उड़ाई और कहा कि तुम क्या सोचते हो, मेरे जैसी मॉडर्न लड़की एक नचैया से शादी करेगी? मेरी पसंद तो एक पैसे वाला बिजनेसमैन है। और वो निखिलेश की बहुत बेइज्जती की। निखिलेश अपने गुस्से को पीकर वहाँ से निकल गया। तब ही उसे आभा मिली। उसने निखिलेश से माफ़ी मांगी, उसे बताया कि फेसबुक पर वो जिससे बातें करता था वो खुद आभा थी। यह सुनकर निखिलेश और गुस्सा हो जाता है और अपना पूरा फ्रस्ट्रेशन आभा पर निकाल देता है। इसके बाद निखिलेश सब छोड़कर वहाँ से चला गया। वो अपनी बेइज्जती भूल नहीं पाया और उसने अपना डांस भी छोड़ दिया। उसने अपने पिता की इच्छा अनुसार बिजनेस करने लगा।
वो दिन रात बस काम करता, उसे बिजनेस में बहुत सफलता मिली, लेकिन हर रोज़ उसकी आंखों में वो एक दिन घूमता रहा जब उसकी बेइज्जती हुई थी। उसको ऐसो आराम मिला, लेकिन चैन नहीं। उसके चेहरे पर हंसी तब ही आती जब उसे फेसबुक पर कही आभा की बात कोई याद आती। दूसरी तरफ आभा भी उसे बहुत याद करती थी। एक दिन आभा को बहुत बड़े डांस कंपटीशन के बारे में पता चला। वो चाहती थी कि इसमें निखिलेश हिस्सा ले, लेकिन वो कैसे निखिलेश को इसके लिए मनाती। उसे निखिलेश के बारे में बस इतना पता था कि वो अब टाउन में नहीं है और एक सफल बिजनेसमैन बन गया है। आभा ये जानती थी कि निखिलेश कितना भी अमीर हो जाए, वो डांस के बिना खुश नहीं होगा, और वो उसे ये खुशी देकर अपने मन का बोझ कम करना चाहती थी। इसके लिए उसने निखिलेश का पता इंटरनेट ने निकालकर उसे एक शुभचिंतक, जो कि निखिलेश का डांस का फ़ैन है, के तौर पर एक लेटर भेजा, जिसमें डांस कॉम्पिटिशन का जिक्र था। असल में निखिलेश के डांस को सभी इस तरह से पसंद करते थे, इसलिए निखिलेश को इस शुभचिंतक से कोई आश्चर्य नहीं था। निखिलेश डांस छोड़ चुका था, उसे बस अपना लेटर पढ़ा और रख दिया, लेकिन आभा को पता था कि निखिलेश को कैसे मनाना है। उसने कई लेटर और कई तस्वीरें भेजी, जिसमें निखिलेश के डांस के प्रति प्यार का प्रमाण था, जिसे देख निखिलेश का दिल पिघलने लगा। और आभा ने जब तक यह सब किया तब तक निखिलेश ना मान जाए, और निखिलेश को मानना पड़ा। निखिलेश ने फॉर्म भरा और जमकर तैयारी भी की। उसके चेहरे पर शांति और खुशी के भाव थे, जिसे परिवार और ऑफिस एम्प्लॉय समझ रहे थे। वो दिन आ गया जब कंपटीशन था। निखिलेश ने बिल्कुल तोड़ू परफॉर्मेंस दी, वो जीत गया। जब उसे पुरस्कार मिला तब उससे आगे आभा खड़ी ताली बजा रही थी। उसे देख निखिलेश के चेहरे पर वही गुस्से के भाव आ गए और वो वहाँ से निकल गया। जब वो घर आया तो उस घर में उस शुभचिंतक ने फूल भेजकर उसका अभिवादन किया। साथ ही उसे एक लेटर भी लिखा, जिसमें लिखा था आने वाले कुछ दिनों में से उसे एक सरप्राइज मिलेगा। निखिलेश चौंक गया। उसे बार बार उसी बात का ख्याल सताने लगा। एक दिन शाम को घर लौटा तो घर पर प्रतिभा और उसके माता पिता प्रतिभा के रिश्ते के लिए आए थे। असल में आभा ने प्रतिभा और निखिलेश की शादी के लिए अपने माता पिता और प्रतिभा सभी को मना लिया था। आभा हर हाल में निखिलेश को खुश देखना चाहती थी, इसीलिए पहले उसने निखिलेश को वापस अपने डांस से मिलवाया और फिर निखिलेश को प्रतिभा से। निखिलेश कुछ देर सभी के साथ बैठा, पर उसका मन नहीं लग रहा था। उसने कमरे में जाकर फ्रेश होने की इजाज़त ली और वहाँ से वह अंदर चला गया। अपने कमरे में बैठ निखिलेश सारी बातें सोच रहा था कि कैसे उसने एक आवाज़ सुनी, फिर उसकी बात आभा से हुई। वो कितना खुश था जब आभा हर परिस्थिति में उसके साथ ना होते हुए भी थी। लेकिन ये सब उस दिन खत्म हो गया जब गलतफहमी दूर हो गई। लेकिन फिर से उसे वही सब महसूस हुआ जब उसने उस शुभचिंतक के लेटर को पढ़ा और उसकी बातों को माना। निखिलेश ने एकदम ही शुभचिंतक वाले लेटर को निकाले और उसे असाइनमेंट की कॉपी से मैच किया। उसे समझ आ गया कि इस सबके पीछे कौन है। उसे सारी बातें समझ आ गई और यह भी कि वो क्या चाहता है। वो कमरे से बाहर आकर सबके बीच बैठा और उसने प्रतिभा के पिताजी के हाथ पकड़कर कहा कि मैं शादी के लिए तैयार हूँ, पर मेरी एक शर्त है, मैं प्रतिभा से नहीं आभा से शादी करना चाहता हूँ। वो सभी को कहता है, मैं भी औरों की तरह सुंदरता में प्यार ढूंढ रहा था, ये भूलकर कि मुझे जिस आवाज़ से प्यार था उसका चेहरा यह तय नहीं करता कि आवाज़ कितनी सुंदर है। मेरे दिल को जिसने छुआ था असल में वो आभा ही थी। उसकी पूरी बातें सुन अब सभी की आंखें भर गई और निखिलेश और आभा एक हो गए। आभा का मन बहुत साफ था, इसीलिए उसे उसका प्यार मिलता है। और तब भी हम कहते हैं मन चंगा तो कटौती में गंगा। यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं और लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद दोस्तों।